अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी सांस की बीमारियों के बारे में। तो ये बीमारियां हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाने में 5वें नंबर पर हैं। तो अगर बात करें सांस के मुतालिक होने वाली खतरनाक बीमारियों के बारे में कि ये बीमारियां कौन सी हैं और इनके पैदा होने की वजूहात क्या हैं, तो सांस की बीमारियों में हमारे फेफड़ों और सांस की नाली जो कि मुंह से फेफड़ों तक होती है, इसके मुतालिक तमाम किस्म की बीमारियां होती हैं, जिनमें दमा, जुकाम या फ्लू, नाक और गले में होने वाले आम इन्फेक्शन, इसके अलावा निमोनिया, टीबी, कोरोना, सांस की नाली का कैंसर और फेफड़ों के कई किस्म के कैंसर शामिल हैं। और इसके अलावा एलर्जी की वजह से होने वाले मसाइल जैसे कि जुकाम, जिसको पोलन एलर्जी भी कहते हैं, और इनके अलावा भी कई किस्म की खतरनाक बीमारियां शामिल हैं। और अगर इन तमाम सांस की बीमारियों की वजूहात की बात की जाए तो सबसे पहले और अहम वजह हमारा इर्द गिर्द का माहौल है, जो कि हवा में मौजूद मुख्तलिफ किस्म की गैसों पर मुश्तमिल है, जिनमें ओजोन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर वगैरह के अलावा भी कई खतरनाक चीजों का हवा में शामिल होना है। हर रोज हम ऐसी ही आलूदा हवा में सांस लेते हैं और ये तमाम चीजें सांस के जरिए हमारे फेफड़ों में पहुंचती हैं और बहुत सी बीमारियों का सबब बन रही हैं। हवाई आलूदगी से मुतासिर कुछ लोग वो भी हैं जो किसी खास पेशे से मुंसलिक होने की वजह से, जैसे कि किसी फैक्ट्री एरिया में काम करने वाले मजदूर, किसी कान में काम करने वाले, या किसी कंस्ट्रक्शन एरिया जैसे कि किसी भी इलाके में लगातार तामीराती काम होना, तो इस एरिया में काम करने वाले मजदूर और लोगों में दमा और दूसरे सांस के मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीलियां, जैसे कि सर्द इलाकों में ज्यादातर लोग सांस के मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहते हैं। मजीद देखें तो कुछ लोग मौसम बहार में फूल खिलते वक्त पोलन एलर्जी का शिकार भी रहते हैं। ये तमाम वजूहात हमारे माहौल और मौसम के मुतालिक थी। और अब हम बात करेंगे कि हमारा जिंदगी गुजारने का तरीका कैसे हमारे फेफड़ों के मसाइल और सांस के मसाइल का सबब बन रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर स्मोकिंग है, जो कि हमारे फेफड़ों को इंतहाई कमजोर और खतरनाक किस्म की बीमारियों की तरफ लेके जाती है, जिनमें एक फेफड़ों का कैंसर भी शामिल है। इसके बाद सबसे ज्यादा बुरा असर रखने वाली चीज वेपिंग है, जिसको आजकल फ्लेवर का नाम दिया गया है और ज्यादातर बच्चे इस चीज का शिकार हैं। वेपिंग किसी हद तक सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह समझी जाती है, क्योंकि वेप फेफड़ों में जख्म बनाती है, जो कि बहुत जल्द होने वाला फेफड़ों का एक किस्म का कैंसर होता है। रोजाना की रूटीन को देखा जाए तो रोजाना ली जाने वाली डाइट हमारे जिस्म पर बहुत गहरा असर रखती है, और अगर हम रोजाना अच्छी खुराक ना लें तो हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफत कमजोर हो जाएगी। तो इस सूरत में थोड़े से इन्फेक्शन के सबब भी फेफड़े बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, जैसे कि निमोनिया, दमा, कोरोना वगैरह ऐसे ही मसाइल की वजह से भी हो सकते हैं। एक वजह हमारी रोजाना जिस्मानी सरगर्मियों की कमी भी है, जो हमारे फेफड़ों को कमजोर बनाती है और सांस के मसाइल का सबब बनती है। इन सब के अलावा कुछ वजूहात सांस और फेफड़ों के इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे कि टीबी होना, निमोनिया इन्फेक्शन होना और कोरोना इन्फेक्शन है, जो हमारे फेफड़ों में इन्फेक्शन के सबब होते हैं। तो इन तमाम किस्म की वजूहात से कैसे हम बच सकते हैं, ये सब जानेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।